हेलो साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम तक क्लास पर। साथियों, यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 भर्ती के लिए डीबीपीएसटी के लिए एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। जैसा कि बोर्ड द्वारा 2 दिन पहले बताया गया था कि 16 दिसंबर को डीबीपीएसटी के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे, लेकिन देर शाम 15 दिसंबर को डीबीपीएसटी के लिए एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। जिसमें देखा गया है, अभी तक मैंने जो जानकारी प्राप्त की है उसमें देखा गया है कि 26 दिसंबर से और 28 जनवरी, मेरा एक फ्रेंड है उसका 28 जनवरी को है, तो हो सकता है उसके बाद तक भी डीबी चले, लेकिन 28 जनवरी तक तो डीबी चलेगी, ये कंफर्म है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें बात कर लेते हैं कि पहले क्या होता था कि जो मंडल मुख्यालय होते थे वहाँ पे डीबीपीएसटी के लिए जाना पड़ता था। जैसे अगर कोई कानपुर का है तो उसको लखनऊ या फिर झांसी ऐसे भेजा जाता था। मंडल मुख्यालय जो होते थे झांसी वाला, लखनऊ या फिर कानपुर, इस तरह से भेजे जाते थे। तो इस बार क्या हुआ है, पहले सारे 75 जिलों में डीबीपीएसटी के लिए सेंटर नहीं बनाए जाते थे। इस बार सारे 75 जिलों में सेंटर बनाए गए हैं। तो मोस्टली ये देखा गया है कि हम लोगों के जो पास जिला है या उसी मंडल का जिला है, उसी में हम लोगों के डीबीपीएसटी के लिए आए हैं। अभी तक जो मैंने देखा है ऐसा ही है। जैसे मैं कानपुर से हूँ तो कानपुर वालों का या तो इटावा हुआ है, या फिर औरैया हुआ है, या फिर कन्नौज हुआ है, इस हिसाब से। ठीक है, तो यही बताना चाहूँगा कि इस बार बहुत ज़्यादा दूर डीबीपीएसटी के लिए नहीं जाना पड़ेगा। और आप लोग भी कमेंट करके बताइए कि आपका डीबीपीएसटी के लिए कहाँ सेंटर गया है। अभी गर्ल्स का मुझे नहीं पता है, तो गर्ल्स भी बताएं कि डीबीपीएसटी क्या उनके होम डिस्ट्रिक्ट में है या फिर कहाँ पे गया है, तो गर्ल्स जरूर कमेंट करें। ठीक है, अब इसके लिए इन्होंने 4 पेज का नीचे इंस्ट्रक्शंस के साथ चेकलिस्ट दी गई है जो डॉक्यूमेंट हम लोगों को ले जाने हैं। तो ध्यान से पढ़िए, मैंने तो पढ़ा है उस हिसाब से मैं बताऊंगा, लेकिन आप लोग सब लोग जरूर पढ़ें और उस हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट 2 सेट या 3 सेट, मैं चाहूँगा कि 3 सेट बनवा लें आप। 2 सेट सेल्फ अटेस्ट कर लें और एक ऐसा ही रख लें अपने पास। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी एक जो कह रही थी कि गस्टेड ऑफिसर के साइन होंगे या नहीं, तो नहीं होंगे। गस्टेड ऑफिसर से आपको साइन नहीं करवाने हैं, आपको सिर्फ स्व प्रमाणित, जिसका मतलब होता है सेल्फ अटेस्ट, खुद साइन करने हैं। और ध्यान दीजिए कि आप जो प्रिंट आउट होता है कहीं नंबर या कहीं भी लिखी हुई चीज़ पे आप साइन ना करें। जो पेपर के नीचे खाली जगह होती है ना वाइट, वहाँ पे साइन करें। सेल्फ अटेस्ट का मतलब ये नहीं है कि आप ऊपर जहाँ पे मार्कशीट में नंबर लिखे हैं वहाँ पे आप कर देना, नीचे खाली जगह में कर दें आप, फिर वो चलता है। ठीक है, बाकी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप देख लेते हैं ऊपर से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा आपको कि ये देखिए, सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने फॉर्म फिल किया था उसका प्रिंट आउट आपने निकाला हो तो ठीक है, नहीं तो आपको इस साइट से मिल जाएगा। हो सकता है अभी एक आध दिन में लिंक प्रोवाइड करवा दी जाए। ठीक, तो यहाँ से कर लें। उसके बाद आप पासपोर्ट साइज़ की 2 फोटो कलर्ड, और इसमें ये दिया गया है डायमेंशन 35 mm x 45 mm, तो आप वो 2 फोटोग्राफ, और मैं चाहूँगा कि 2 नहीं, आप एक्स्ट्रा लेके जाएँ। ठीक है, कलर्ड होनी चाहिए। उसके बाद फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ, जैसे कि पहले से आप लोगों को पता है आधार कार्ड हो, आधार कार्ड अगर आपका खो गया है कोई बात नहीं, ऑनलाइन आधार कार्ड आप निकलवा लीजिए, ये आधार का भी ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है, और ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट, इनमें से कोई भी एक चीज़ चलेगी। आपके पास अगर ड्राइविंग लाइसेंस आधार कार्ड दोनों चीज़ें हैं तो आप दोनों चीज़ें ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद आप आ जाते हैं हम लोग एजुकेशन क्वालिफिकेशन में। इसमें हम लोगों ने जैसा कि फॉर्म भरने के टाइम पे हाई स्कूल और इंटर 2 की मार्कशीट लगाई थी। तो कुछ लोग होंगे जिनकी मार्कशीट और माइग्रेशन जो सनद बोलते हैं वो अलग अलग होगी, तो वो दोनों लेके जाएंगे, और ओरिजिनल भी लेके जाएंगे और इसकी कॉपी भी लेके जाएंगे। कॉपी का मैंने बता ही दिया कि हर चीज़ के आपको 3 सेट बनाने हैं। तो हाई स्कूल की, और जो अब जो नए लोग हैं उन्होंने हाई स्कूल इंटर की है, तो उनकी हाई स्कूल की मार्कशीट और इंटर की मार्कशीट में सनद उसी में होती है, वो अलग से नहीं होती है। हाई स्कूल की मार्कशीट और सनद एक ही होती है। ठीक है, हाई स्कूल इंटर की, तो वो परेशान ना हो। हाई स्कूल की मार्कशीट हो गई प्लस माइग्रेशन अगर है तो, मतलब सनद, इंटर की मार्कशीट हो गई अगर सनद है तो उसके साथ। अब आते हैं कैटेगरी वाइज, जिन्होंने एज रिलैक्सेशन या कुछ भी, जिन्होंने आरक्षण का फ़ायदा लिया है, तो उनके लिए क्या है, एस सी वाले एस सी सर्टिफिकेट लगेंगे। और जो भी उस टाइम पे उन्होंने बताया हो ना कि इस डेट उस हिसाब से वो अपना देख लेना। एस टी वाले भी सर्टिफिकेट लगाएंगे, ओ बी सी नॉन क्रीमी लेयर वाले भी सर्टिफिकेट लगाएंगे। और शायद एस सी एस टी की तो कोई डेट नहीं है, लेकिन ओ बी सी की कोई उन्होंने डेट दी थी कि उस डेट से या फिर 2023 की अप्रैल या ऐसा कुछ है, आप लोग नोटिफिकेशन में जाकर देखें। ठीक है, जो आपने फॉर्म में लगाई होगी ना फिल करने के टाइम पे, वही मांगते हैं ये लोग, तो वही लेके जाएं। ईडब्ल्यूएस वालों का यही है, इनकी क्रूशियल डेट का ज़्यादा इशू रहता है क्योंकि इनका शायद लास्ट 6 मंथ का हो वैलिड होता है। तो जब आपने फॉर्म भरा होगा उसमें आपने अपडेटेड ही लगाया होगा, तो वही लेके जाएं। ठीक है, बाकी एक्स सर्विसमैन, फ्रीडम फाइटर, इनके पास इनके सर्टिफिकेट होते हैं। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, जो यूआर कैंडिडेट हैं उनको डोमिसाइल की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास है तो आप ज़रूर लेके जाएं, लेकिन ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जिन लोगों ने रिजर्वेशन के सर्टिफिकेट लगाए हैं, एस सी एस टी ओ बी सी ई डब्ल्यू एस, ये लोग अपना डोमिसाइल ज़रूर लेके जाएं। ठीक है, इसमें साफ साफ लिखा है आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थी के लिए है ये। ठीक, तो ये हो गया। इसके बाद गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो यूपी के हैं वो अपना सर्टिफिकेट लगाएंगे, होमगार्ड जो है वो अपना सर्टिफिकेट लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद अगर ओ लेवल का जिसने लगाया था उस टाइम पे जो डोएक और नीलेट से सर्टिफाइड होता है ओ लेवल, वो लेके जाएं, क्योंकि ये आप लगा देंगे तो इसमें क्या होगा, आपको प्रेफरेंस दी जाती है। इसमें ये तब ज़रूरत पड़ती है जब आपके और किसी दूसरे बच्चे के इक्वल मार्क्स हैं। ठीक है, तो फिर उसमें देखा जाता है, तब इन चीज़ों से फ़ायदा मिलता है। बाकी इनके कोई नंबर एक्स्ट्रा यूपी पुलिस में नहीं मिलते। ऐसा ही एनसीसी का होता है, एनसीसी का सर्टिफिकेट अगर आपका और आपके इक्वल मार्क्स हैं तो आपको वरीयता दी जाएगी, आपको सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, ये सब चीज़ें हो गई इससे रिलेटेड। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी अभी भी रह गई हो तो आप कमेंट छोड़ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कमेंट का रिप्लाई करने के लिए। हाँ, एक आपसे गुजारिश है कि आप अगर चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और
बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि अपडेटेड सारी चीज़ें, क्योंकि मैं इस पूरे प्रोसेस से पहले भी गुजरा हूँ। 2000 जो 18 की भर्ती थी 41 520 वाली, उसमें मैं फिजिकल आउट हूँ, मतलब रनिंग नहीं हुई मुझसे। तो ये चीज़ें सारी मुझे पता है, बहुत सारा इशू नहीं है। अगर आप किसी भी चीज़ में एरर है कोई, जैसे मार्कशीट वगैरह में या किसी भी चीज़ में, तो फिर आप एफिडेविट बनवा लें। एक आप तहसील जाएँ, एफिडेविट बनवा लें, बिल्कुल चलता है, यहाँ दौड़ता है, यूपी पुलिस में सब कुछ दौड़ता है। वो लोग ना अब आपको चाहते हैं कि आप डिपार्टमेंट में हैं, अब आपको वो कमियाँ नहीं निकालेंगे, अब आपको वो सुझाव देंगे कि ऐसा है अगर तो ऐसा कर लीजिए। तो उससे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि एफिडेविट बनवा लें, अगर छोटी मोटी माइनर मिस्टेक है, कोई इशू होता ही नहीं है, ठीक है। बिल्कुल परेशान ना हो आप, कहीं कुछ नहीं होने वाला। एग्जाम होता है सबसे मेन, उसके बाद तो अगर आप जेनुअन है तो आपको हर हालत में ले लिया जाएगा, ठीक है। बाकी बहुत बड़ी वीडियो हो रही है, तो अगली वीडियो में हम लोग पीएचटी के बारे में बताएंगे, क्योंकि मैं पीएचटी एक बार अपीयर कर चुका हूँ कि कहाँ से क्या होता है, कैसे मेजरमेंट होता है। और उसके बाद वीडियो आएगी फिजिकल के लिए, ठीक है, रनिंग वगैरह की। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और जो नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि बहुत छोटा सा परिवार है और इसको बहुत बड़ा करना है। अभी हम आपके लिए कल मंडे है एसएससी जीडी और यूपीएसआई, क्योंकि मैं यूपीएसआई के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो उसी हिसाब से मैं यूपीएसआई के टारगेट भी आपको दूंगा, और मैं भी बताऊंगा कि मैं कितना पूरा कर पा रहा हूँ। उस हिसाब से हम लोग तैयारी करेंगे, क्योंकि अब ये मान के चलिए कि पूरे जनवरी भर डीबी होना है, फरवरी में रनिंग होगी, तो हम लोग बैठ नहीं सकते हैं, क्योंकि इस भर्ती को कंप्लीट करने के बाद यूपीएसआई की भर्ती सबसे पहले आएगी, ये आप मान के चलिए। तो आप लोग ट्रेनिंग पे जितने लोग जाएंगे, अब इसमें से कुछ लोग छटेंगे भी, ठीक है। तो जितने भी 60,244 ट्रेनिंग पे जाएंगे, ये अच्छे लोग हैं, ये पढ़ने वाले लोग होंगे। तो ये अभी से पढ़ाई शुरू कर दें, तब यूपीएसआई बहुत टफ कंपटीशन होता है, बहुत कम वैकेंसी आती है। तो बहुत लंबी वीडियो हो रही है, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अपना कमेंट जरूर बताएं कि आपका डीबी कहाँ पे है। थैंक यू।